काशी के राजा की सबसे बड़ी बेटी थी अम्बा देवी। राजा काशी ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था, पर उन्हें भीष्म के द्वारा बलपूर्वक अपने स्वयंवर से ले जाया गया, क्योंकि स्वयंवर के लिए हस्तिनापुर को आमंत्रित न करने की सज़ा दी गई थी। भीष्म ने उन्हें विचित्रवीर को प्रस्तुत किया। अम्बा ने भीष्म को बताया था कि उसे सवलवा से प्यार हो गया है और वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए विचित्रवीर ने केवल अम्बा के 2 बहनों से शादी की। अम्बा को भीष्म ने भव्यता के साथ सवलवा के पास भेजा, पर सवलवा ने अम्बा का तिरस्कार कर दिया। अम्बा फिर भीष्म के पास लौट आ गई और उनसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार उससे विवाह करने की मांग की, लेकिन भीष्म ने उनके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए मना कर दिया। अपने अपमान से क्रोधित होकर अम्बा ने अन्य राजाओं को भीष्म के साथ युद्ध लड़ने को मनाने के लिए कोशिश की। भीष्म एक महान योद्धा था, इसलिए कोई भी राजा उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अम्बा ने भीष्म के गुरु परशुराम से आग्रह किया, पर फिर भी परशुराम भीष्म को नहीं हरा सके, क्योंकि भीष्म को अपने पिता से इच्छा मरण का वरदान प्राप्त था। अम्बा ने भीष्म की मृत्यु के कारण बनने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए। अम्बा ने शिव से पूछा कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण कैसे बने, और शिव ने उसे वरदान दिया कि वो अपने अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु के कारण बनेंगी। इस वरदान से उत्सुक होने के कारण अम्बा ने खुद को मार डाला। फिर अम्बा का पुनर्जन्म शिखंडी के पुरुष रूप में हुआ, जो द्रुपद की बेटी थी। शिव के वरदान के कारण उसे अपने पिछले जीवन के सभी विवरण याद था। उसकी पहचान उसके परिवार ने छुपाई थी। उसे एक योद्धा बनाने के लिए शिक्षण दिया जाता है। उसका विवाह हिरण्यवर्मा की बेटी से हुआ। जब हिरण्यवर्मा की बेटी को पता चला कि उसका पति महिला है, तब उसने अपने पिता को सूचित किया। भयंकर क्रोध से भरे राजा हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के पिता द्रुपद तक एक युद्धदूत भेजा। ये सब होते हुए देखकर शिखंडी शर्मनाक महसूस करके घर छोड़ दिया और एक घने जंगल में भारी दुख से बैठ गई। वहाँ उसकी मुलाकात शुतना नाम के एक दयालु यक्ष से हुई। यक्ष ने शिखंडी से अपनी परेशानी बताने के लिए कहा। शिखंडी का दुख सुनकर यक्ष थोड़ा समय के लिए अपने पुल्लिंग को शिखंडी के साथ बदल देता है। कुरुक्षेत्र के लड़ाई में भीष्म ने शिखंडी को पिछले जन्म का अम्बा होने की मान्यता दिया और एक महिला से ना लड़ने का संस्कार के आधार पर भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं किया। 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के रथ में सवार होता है और अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म पर बाणों की आक्रमण किया। इस प्रकार भीष्म के मृत्यु पर शिखंडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे कहे जाते हैं कि भीष्म को हराने के बाद शिखंडी को उसी दिन शकुनी, दुशासन और अश्वत्थामा मार डालते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद शिखंडी को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में नहीं देखा गया था। और कहीं लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18वां दिन अश्वत्थामा के द्वारा शिखंडी मारा गया था। जय श्री कृष्ण।